हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या बदल के कर दिया गया है अमृत उद्यान। क्या किया गया है? अमृत उद्यान। किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, इन सब के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें कि इसको सबसे पहले मुगल गार्डन जो था उसको बनाया कौन था और अमृत उद्यान क्यों किया गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन रीनेम इज अमृत उद्यान, मुगल गार्डन रीनेम टू अमृत उद्यान इन दिल्ली राष्ट्रपति भवन। हमारे प्रधान वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन सभी के बारे में बताया गया है। तो जो अभी कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 अकर्स ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर, मतलब 75वां साल जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे का मना रहे हैं, अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव, उन्हीं के द्वारा नाविका गुप्ता के द्वारा या डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्रेसिडेंट के हैं, मतलब राष्ट्रपति के डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ कौन है, सिक्योरिटी जो है कौन है, नाविका गुप्ता के द्वारा यह बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन है उसको अमृत उद्यान किया गया है। तो ये रही हमारे राष्ट्रपति भवन का महल। और कुछ अगर याद करना दिल्ली में कि दिल्ली में कौन कौन नाम चेंज हुआ है, तो राजपथ जो था उसको कर्तव्य पथ किया गया। उसके बाद रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग किया गया, मतलब रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग किया गया। उसके बाद औरंगजेब रोड को क्या किया है? एपीजे अब्दुल कलाम रोड, मतलब औरंगजेब रोड को अब नाम चेंज करके क्या किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम। तो 3 गो ये याद रखना, कंपटीशन में पूछ सकता है। तब जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिल्ली के राष्ट्रपति मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया है, जो अमृत उद्यान किया गया है। यह 29 जनवरी को उद्यान की शुरुआत होगा और 31 जनवरी को सभी के लिए खोला जाएगा, 31 जनवरी से 26 मार्च तक, जो कि लगभग 5 से 6 लाख लोगों के आने की संभावना है। और अगर बात किया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सबसे पहली बार इसे खोला गया था ताकि ब्रिटिश और मुगल दोनों के गार्डन को झलक मिल सके। और राष्ट्रपति भवन बनाने की आर्किटेक्चर एडविन लुटियन को जाता है। किसने बनाया था? एडविन लुटियन। तो राष्ट्रपति करेंगे इसका उद्घाटन, किसका? मुगल गार्डन का। तो 29 जनवरी को 2023 को राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो हर्बल गार्डन, बेंसाई गार्डन और सेंट्रल लॉन्स गार्डन और सर्कुलर गार्डन शुरू में लगभग 2 महीने के लिए खुले रहेंगे। हर अमृत उद्यान के लोगों के लिए, अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खोला जाता है और 31 जनवरी को यह खुलेगा और 26 मार्च तक यह 2 महीने के लिए लगभग खोला जाएगा। गार्डन की सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक और 28 मार्च को किसान को और 29 को दिव्यांग के लिए और 30 को पुलिस के लिए यह खोला जाएगा। हम लोग लगभग बुधवार से शनिवार तक राष्ट्रपति भवन सप्ताह में 6 दिन और मंगलवार से शनिवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में जाकर साथ ही हर शनिवार को चेंज ऑफ गार्डन समारोह देख सकते हैं। ये रहे। अगर बात किया जाए, इसमें गार्डन में फूलों की अलग अलग प्रजातियां, जिसमें 106 वैरायटी के 5,000 लगभग पेड़ लगे हुए हैं। राष्ट्रपति इसे नक्षत्र गार्डन के नाम से भी जाना, क्योंकि हर मौसम के लिए इसमें फूल लगा हुआ है। और हर पेड़ पर QR कोड लगाए गए हैं, मतलब QR कोड बोला डिप्टी प्रेसिडेंट जो बताएं, सिक्योरिटी जो था नाविका गुप्ता, उन्हीं के द्वारा यह बताया गया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियां स्कैन करने के बाद प्राप्त होगी, क्योंकि QR कोड हर पेड़ पौधे के पास लगेगा। उसके साथ ही 20 को प्रोफेशनल तैनात किए जाएंगे जिसे गार्डन के बारे में जानकारियाँ देगी। अगर बात की जाए यह गार्डन लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ और 138 तरह के फूल हैं। 15 एकड़ में फैला हुआ है और 138 तरह के गुलाब फूल हैं। 10,000 से ज़्यादा टूलिप बल्ब लगाए गए, मतलब छोटे छोटे बल्ब, और 70 अलग अलग प्रजाति के लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियां हैं इसमें मुगल गार्डन जो कि अमृत उद्यान किया गया है। अगर बात किया जाए इसके अमृत उद्यान जो कि टूलिप के लिए बना के साथ ही कई किस्मों के गुलाब मौजूद हैं, जिसकी वजह से विश्व के सबसे अच्छे उद्यानों में से एक माना जाता है। तो कब बना था अमृत उद्यान, इसके बारे में तो बताएं। 15 एकड़ में फैला हुआ। 1917 में अमृत उद्यान यानी मुगल गार्डन का डिजाइन तैयार किया गया था। हालांकि 1928 से 29 में उद्यान में पौधारोपण किया गया, जिसका मतलब यह था अमृत उद्यान लगभग 95 साल पुराना है। कितना साल? 95 साल पुराना है। अमृत उद्यान का डिजाइन जो ताजमहल के तर्ज पर किया गया था, जम्मू कश्मीर के बगीचों के प्रेरित है, इसी वजह से इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा था, क्योंकि ताजमहल जो कि और जम्मू कश्मीर के बगीचे दोनों के कॉम्बो है, मतलब मिक्स है, इसीलिए इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा था। राष्ट्रपति भवन में वस्तुकाल की भारतीय और पश्चिमी देशों में शैलियाँ हैं, इसी आधार पर अमृत उद्यान को तैयार
किया गया था। सर लुटियन ने यह मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों को एक साथ लाकर खूबसूरत उद्यान बनाया था। कौन बनाया था? एडविन लुटियन। राष्ट्रपति के सचिवालय से अगर बात किया जाए, आधिकारिक वेबसाइट से जो निकाला है उसमें क्रिस्टोफर हंसी, कौन था? क्रिस्टोफर हंसी की एक लाइन ऑफ द एडविन लुटियन में सर लुटियन की पत्नी ने लिखा था। सर लुटियन की पत्नी जो था पैराडाइज से कम नहीं थी। क्या था? पैराडाइज से कम नहीं। अमृत उद्यान किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। सर लुटियन की पत्नी ने आगे कहा कि यहाँ की खूबसूरती शब्दों से परे है और उद्यान में रंगों और सुगंधों के भरपूर है। रंगों और सुगंधों से भरपूर है। किसने बोला था? सर लुटियन की पत्नी। उद्यान 159 किस्म के गुलाब मौजूद है। फरवरी मार्च में महीने में खिलते हैं। मशहूर लोगों के नाम पर गुलाब के नाम रखे गए हैं, जिसमें मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, मिस्टर लिंकन, जॉन एन कैनेडी, जवाहरलाल इत्यादि के नामों पर यह गुलाब के फूल रखे हैं। गुलाब के अलावा टूलिप, गेंदे, डेफोडिल, जलकुंभी और अन्य मौसमी फूल उद्यान में शोभा बढ़ाते हैं। उद्यान में करीब 50 किस्म के पेड़, झाड़ियाँ और लताएं मौजूद हैं, जिसकी मॉल, श्री वृक्ष, गोल्डन रेन ट्री, टॉर्च ट्री समेत कई अन्य शामिल किए गए हैं। अगर बात किया जाए, देश के हर राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनने की सपना में अमूल्य योगदान रहा। ऐसे ही राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हर्बल उद्यान, टेक्सटाइल उद्यान और म्यूजिकल उद्यान, बायोफ्यूल पार्क, आध्यात्मिक और पोषण उद्यान आदि का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति भवन का अगर इतिहास की बात किया जाए तो ब्रिटिश काल में इसे वायसराय के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसे बनाने में करीब 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। 12 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 29 में खत्म हुआ। 29,000 से ज़्यादा कारीगर इसके साथ लगाए गए थे। बताएं, बात 1911 की है, जब अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली की राजधानी बनाने का फैसला किया। तब वह दिल्ली में एक ऐसा इमारत बनाना चाहते थे जो आने वाले कई सालों तक मिसाल बने रहे। अंग्रेजों ने इसके लिए रायसीन की पहाड़ी, जो कि दिल्ली में है, उन्हीं को चुना और उन्होंने वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया। कहाँ? रायसीन की पहाड़ी पर। और इस इमारत का नक्शा तब के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने तैयार किया, क्योंकि लुटियन हर्बल बेकर को 14 जून 1912 को इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा। किसको? हर्बल बेकर को बनाकर भेजा। और भेजने के बाद भेजा गया और जगह मिल गई और नक्शा तैयार हो गया और अंग्रेज़ों ने काम शुरू कर दिया। 1911 से 1916 के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने रायसीन और मालचा गांव में 300 लोगों को करीब 4,000 हेक्टेयर ज़मीन को अधिग्रहण किया गया और वहां से उन लोगों को हटा के और बनाना शुरू किया। 4 साल में पहले बनाने का यह प्लान था, लगभग 17 साल लगे। मतलब कि वायसराय के लिए यह महल को 4 साल के अंदर तैयार करने की योजना थी, लेकिन जब शुरू हुआ तो इसे 17 साल लगे। कितने साल? 17 साल लगे, क्योंकि 1912 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1929 में खत्म हुआ। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के बताती है कि इमारत बनाने में करीब 70,000 ईंट, 30 लाख पत्थर और 29,000 से ज़्यादा कारीगर ने इसमें काम किया और 340 कमरे बनकर तैयार किए गए। इसमें अगर बात की, उस वक्त की इमारत में 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च आए थे। राष्ट्रपति भवन प्राचीन भारतीय शैली, मुगल शैली और पश्चिमी शैली के झलक देखने को मिलती, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का गुंबद इस तरह से बनाया गया है कि यह दूर से ही नजर आ जाता है। जब बनकर तैयार हुआ तब क्या 1929 में जब बनकर यह आलीशान इमारत बनकर तैयार हुआ, तब भारत के अखिल भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ यहीं पहुंचे। वह देखकर चौंक गए। कहा कि उन्होंने इतनी भव्य इमारत को पूरी तरह से देखने के लिए हफ्ते में भर का समय लिया था। कितना दिन का? हफ्ते भर का समय, क्योंकि माउंटबेटन दूसरे नेताओं और अधिकारों से यहाँ मुलाकात करते थे। जब आज़ादी का आंदोलन तेज हुआ, अपने अंतिम चरण में पहुंचा थे, इसी इमारत में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही वायसराय हाउस भी इस युग में पहुंच गया, क्योंकि आज़ादी के बाद 2 साल तक ये इमारत गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता। मतलब 47 में जब आज़ादी के साथ वायसराय हाउस भी नए युग में पहुंचा, तब आज़ादी के 2 साल तक क्या रखा गया? इमारत गवर्नमेंट ऑफ हाउस के नाम से जाना गया। कितने साल तक? 2 साल तक। आज़ादी के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, पहले भारत के गवर्नर, आज़ादी के जो पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, रहने के लिए यहाँ महलनुमा इमारत मिली। इसकी भव्यता और शानो शौकत कर परेशान होकर राजगोपालाचारी ने कुछ दिन के लिए यहाँ
जाने पर मना कर दिया, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से मुमकिन नहीं हो पाया और इससे बजाय गेस्ट हाउस में रहना स्वीकार कर लिया। मतलब जब गोपालाचारी को देखा तो वह क्या वहाँ से निकल के कहाँ रहना शुरू कर दिया, हुआ गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया। और 26 जनवरी 50 को भारत के गणतंत्र बना तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में गवर्नमेंट हाउस में राष्ट्रपति भवन यानी बदल दिया गया और राजेंद्र प्रसाद को यहाँ रहने आए, लेकिन वह भी राष्ट्रपति भवन की शान शौकत को अपना नहीं पाया। उन्होंने ही राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट हाउस में रहने का फैसला किया और गेस्ट हाउस में रहने की परंपरा आज भी कायम है। राष्ट्रपति भवन की कुछ अन्य विशेषता की अगर बात किया जाए तो भवन की विशेषता जो कि वायसराय महल को बनाने में लगभग प्राचीन शैली और पाश्चात्य शैली और मुगल शैली का प्रयोग किया गया। मैंने तीनों शैली, खंभों में घंटियों के उगे खंभों में जितने भी घंटियां बनाई गई और विचार कर्नाटक और मुदा बिदरी नामक स्थान पर स्थित एक जैन मंदिर से प्राप्त किया गया है। अगर बात करें इटली के रोम स्थित क्यूरनर पैलेस के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इटली के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इस भवन में लगभग 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में बैंक्वेट हॉल के एक साथ 104 लोगों के बैठने के साथ साथ राष्ट्रपति में 750 कर्मचारी काम करते हैं। कितने? 750 कर्मचारी काम करते हैं और 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत हैं। कितना? 245। अगर दरबार हॉल की बात किया जाए तो दरबार हॉल में राष्ट्रपति भवन में एक हॉल है, इसका नाम दरबार रखा गया है क्योंकि इसे इस तरह से तरह तरह के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इसके ठीक ऊपर राष्ट्रपति भवन का मुख्यालय और गुंबद है। अगर बात किया जाए दरबार हॉल के दीवारें ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज़ाद भारत के बदलाव की गवाह रही है। ये हॉल राष्ट्रपति भवन की सबसे खास जगह क्योंकि इसी दरबार हॉल में 15 अगस्त 1970 लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाए थे। कहाँ? इसी दरबार हॉल में। और इसी हॉल में 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। इसके बाद इसी हॉल में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के अपने पद की शपथ ली। माने इसी दरबार हॉल में क्या किया गया? शपथ लेना शुरू किया गया है। तो क्या बताएं? यह हुआ राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या किया गया है? अमृत उद्यान। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।